फाइन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम देख रहे थे नंबरिंग पर कुछ काम कर रहे थे, देन हमने मीडियंस निकाला था, देन हमने मोड निकाला था, मल्टी मॉडल डेटा पर भी काम करा था, देन फ्रीक्वेंसी लिस्ट तो खैर बट ऑब्वियसली बनी गई थी, देन हमने डिस्पर्शन भी निकाला था, रेंज निकाला था, वेरिएंस निकाला था, देन नमपाई के साथ हम लोगों ने मीन और वेरिएंस भी निकाली थी। नमपाई मैं नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। सैटरडे सॉरी कल भी क्लास है ना, हम कल नमपाई पर काम कर लेंगे। देन हम मैटप्लॉटलिब हमने स्टार्ट करा था, मैटप्लॉटलिब मैं इनिशियल आपको बता रहा हूँ, हम उसको भी आगे काम करेंगे। सो दिस इज मैटप्लॉटलिब पर हमने कुछ लाइंस बनाई थी, उस पर लीजेंड सेट करे थे, प्लॉट यूज़ करा था और पाई प्लॉट हमने यूज़ करा था। देन हमने 2 अलग अलग लाइन भी बना ली थी, तो हमारे पास जी स्टार 2 अलग अलग सीरीज प्रिंट करने का भी हमारे पास प्रोविज़न था स्कैटर प्लॉट के साथ। देन हमने कोरिलेशन भी आइडेंटिफाई करा था और कोरिलेशन को हमने प्लॉट भी करा था। हम कोरिलेशन वहाँ से भी देख सकते थे और हमने स्कैटर प्लॉट भी हमने प्लॉट करा था। देन these are the different scatter plots। नहीं, now fine। so next is हमारे सिलेबस में दे रखा है रीडिंग योर डेटा फ्रॉम फाइल्स। सो मैंने एक फंक्शन बना लिया है, लेट्स से दिस इज माय। सर हाँ सर स्क्रीन थोड़ी जूम कर दो ना। इज इट फाइन? यस सर। ओके। सो हम डेटा फाइल किसी से, मेरे पास एक .txt फाइल थी, मेरे पास ये txt फाइल अवेलेबल है, मैंने इसको खोल रखा है। सो मेरे पास ये डेटा है, डिफरेंट लाइंस में अवेलेबल है, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, सो मेरे पास 12 लाइन अवेलेबल है। फाइन। तो इस फाइल पर हम ऑपरेशन करेंगे। सो मैंने एक फंक्शन मेन फंक्शन से यहाँ से कॉल करा और चेक करा कि मेन फंक्शन से काम कर रहा है, तो मैंने फाइल का नाम यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ देखो फाइल का नाम, क्योंकि मेरे इस करंट फोल्डर में, इसलिए मैंने यहाँ पाथ नहीं दिया था। अगर मेरे पास करंट फोल्डर में नहीं होता, क्योंकि मैं इस करंट फोल्डर में डूइंग मैथ्स विद पाइथन नाम के फोल्डर में काम कर रहा हूँ। ये मेरा कौन सा फोल्डर था? मेरे पास था ये सी, देन हेलो सर। हाँ बोले। सर बोलो आपकी बोलो। आवाज़ ढंग से नहीं आ रही, बहुत कट कट के आ रही है। सर आपकी अब आवाज़ ढंग से नहीं आ रही, कट कट के आ रही बहुत। अब आ रही है? यस हेलो। सर, अब आ रही है ढंग से। फाइन। सो ये हेलो मेरा, सर। हाँ फाइन, ठीक है। और कुछ? अब ठीक आ रही है ना? यस सर। ओके। सो मैं यहीं पर इसी पर्टिकुलर इस फाइल पर काम कर रहा था और इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मेरे पास फाइल थी, जो मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ कि ये मेरे इसी फोल्डर में मैं चैप्टर 3 पाई आई नोटबुक पे काम कर रहा हूँ और यहीं पर मेरी फाइल है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रिलेटिव पाथ दिया है। अगर आपके पास डिफरेंट फोल्डर में होता तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा पाथ आपके जो भी होता, जो पाथ आपका था वो पाथ आप यहाँ सेट करते और वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के साथ सेट करते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था। सो मेरा रिलेटिव पाथ ही दिया है क्योंकि मेरा करंट फोल्डर नहीं था। सो एब्सोल्यूट पाथ नहीं था। सो मैंने एक पॉइंटर स्टार्ट करा है, मैंने यहाँ से फाइल का नाम यहाँ सेंड कर दिया, तो ये मेरे पास फाइल था। देन दिस इज s इक्वल्स टू 0, मैंने काउंटर एक स्टार्ट करा है 0, मतलब मेरा डेटा क्या था, वो जो भी था, मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में डेटा ऐड करते जा रहा हूँ। सो मैंने काउंटर स्टार्ट करा। सो दिस इज विथ ओपन, सो दिस इज माई open function, so I am just opening my file with open file name। so यहाँ पे जो भी फाइल नेम था, this is opening a file name, तो यहाँ पे भी जो भी आपका पाथ होगा पूरा फाइल का, so this is open file name, so I am opening as an f, तो यहाँ पे जो भी फाइल होगी उसका नाम मैंने उस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया, दिस इज एज एन f। अब यहाँ पे मैंने विथ लगा रखा है। हमारे पास क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, हमने उसको इंक्लूड नहीं करा, तो सिलेबस में नहीं था, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में इंक्लूड कर लेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है कि जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने पर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिससे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, तो उन सर्टन कंडीशंस को हमको अवॉइड करना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं डिवीज़न कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसमें डिवीज़न कर रहा हूँ, तो मैंने लेट से मैंने लिखा c इक्वल्स टू a बाई बी, है ना, और मैंने यूज़र से इनपुट में लिया a, मैंने यूज़र से इनपुट में लिया b, अब मैंने उसको कैलकुलेट करा c इक्वल्स टू a बाई बी। अब a बाई बी में मुझको नहीं पता था, मैं तो बाय कंडीशन ये मान के चलता था कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 0 तो नहीं होगी एटलीस्ट, है ना।
तो हमने ये अवॉइड नहीं करा था। अब बाय डिफॉल्ट नीचे 0 की वैल्यू हो गई, इट मींस दैट इट इज एन इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी यहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना बंद हो जाता है। रन टाइम पर आपका कुछ सर्टन ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहाँ पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना बंद हो जाता है। उन कंडीशंस को हम बोलते हैं एक्सेप्शंस, और उन एक्सेप्शंस को हमको हैंडल करना पड़ता है। फाइन। सो लाइक जैसे हमने फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, पर मान लो फाइल है ही नहीं, फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक्सेप्शन से ऐसा कुछ जनरेट आ रही तो चीज़ें हम हैंडल करें, उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लगाया है विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। हमको टाइम मिलेगा तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ लेंगे, पर हमारा फोकस अभी स्टैटिस्टिक्स पर है। फाइन। अब मेरे पास एक वेरिएबल आ गया, इस वेरिएबल में इसने पूरा डेटा पढ़ लिया है, तो इसके पास जो भी पूरा डेटा था उसने यहाँ पर इसको ले लिया। तो एक लाइन को एक लिस्ट में, फिर एक लिस्ट बनी है जिसमें दिस इज यहाँ पर पहले लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन मेरे पास डेटा इसने पढ़ लिया। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है। अब मैं ये नहीं बोला कि लिस्ट है या टपल है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक सीक्वेंस है। फाइन। और दिस इज स्ट्रिंग सीक्वेंस। सो फॉर लाइन इन एफ, तो यहाँ पर पहला वेरिएबल, तो फॉर लाइन इन एफ, तो फॉर लाइन इन एफ। सो ये लाइन हम हमारा इटरेशन चलता गया, तो पहली बार ये लाइन आएगी, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन एंड सो ऑन। सो हम यहाँ पर एक एक लाइन वाइज चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम भी लिख दिया लाइन, आपकी जो इच्छा होती है वो वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, फॉर ए इन एफ। तो दिस इज माई फॉर लूप। नो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एस को मैंने बाय डिफॉल्ट एस इक्वल्स टू 0 करा था, तो ये मेरे पास नंबर्ड वैल्यू थी। सो एस इक्वल्स टू एस प्लस फ्लोट। मैंने यहाँ पर जो भी डाटा टेक्स्ट में लिया था उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। हमको नहीं पता था कि वो हमको इतना पता था कि वो नंबर है, अब वो इंटीजर है या फ्लोट है हमको नहीं पता था। हम यहाँ लिख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ज़्यादा बड़ी वैल्यू हैंडल करने के लिए दिस इज फ्लोट। सो आई एम कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, क्योंकि ये डेटा यहाँ से जो भी पढ़ रहा है वो स्ट्रिंग में पढ़ रहा है, फाइल में डेटा स्ट्रिंग में होता है। फाइन। सो यहाँ से स्ट्रिंग में लिया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करा और हम उसको ऐड करते जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ से ये पूरा डेटा हम रीड कर रहे हैं। फाइन। तो ये डेटा हम कैसे रीड कर रहे हैं, हम डेटा रीड कर रहे हैं एज एन स्ट्रिंग में, और एक एक लाइन को एक एक वेरिएबल या एक एक इटरेशन में वो पढ़ता जाता है। सो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रीड करते जाते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास स्ट्रिंग होती तो मेरे को स्ट्रिंग में लेट से मेरे पास ये कुछ होती, अगर मेरे पास ये 1000 या दिस इज 100 एंड 100 होता तो हम चेक करते, फिर हम एक पार्सर बनाते हैं जिसमें अगर वाइट स्पेसेस आ रही हैं तो उस वाइट स्पेसेस को या तो हम ब्रेक करते स्प्लिट से, या फिर हम उसको स्प्लिट करते हैं। अगर वाइट स्पेस पे स्प्लिट करना है तो वाइट स्पेस पे स्प्लिट करते, या हमारे पास अगर कॉमा होता, कॉमा और वाइट स्पेस से हम स्प्लिट करते कि हमारे पास डेटा कुछ ऐसा होता, तो अलग अलग स्प्लिट करते उसको, फिर वेरिएबल में हम ऐड कर देते। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल यूसेज के लिए ये काम कर रहा हूँ। आप आगे काम करेंगे तो आप कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में भी डेटा लिखेंगे, आप स्पेस सेपरेटेड फॉर्म में भी डेटा लिखेंगे, और उसको आप अगेन कन्वर्ट करेंगे। फाइन। सो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सो हमारे पास ये डेटा है और हमको एक एक लाइन में ऐड करते, रीड करते जा रहे हैं उसको, और उसको ऐड करते जाते हैं। तो दिस इज माई जस्ट एन वैल्यू, हम सिंपल सी बात है, हम इससे रीड कर रहे हैं। इज दिस फाइन? सो इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ ये ओपन करा है और एक एक लाइन से हमने उसको लूप में लेकर पढ़ते गए। फाइन। बाकी ये तो हमारा कंप्यूटेशन था, तो हमारा कंप्यूटेशन करते जाएंगे। नाउ मेरे पास एक CSV फाइल भी थी, मेरे पास एक एक्सेल फाइल भी थी, तो मैं उस CSV फाइल से पढ़ रहा हूँ। तो अभी दिस इज माई कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सो दिस इज माई कॉमा सेपरेटेड, आप मान लें कि दिस इज एक्सेल फाइल। सो मेरे पास एक नंबर है, उसका स्क्वायर है, this is 10, then this is 100, then this is 9, this is 81, then this is 22, this is 484। हम जब स्टैटिस्टिक्स पे काम करेंगे तो हम मान के चलते थे कि हमारा डेटा जो होगा CSV फाइल में होगा या एक्सेल फाइल में होगा, और एक्सेल फाइल से हमको काम करना है। और आप लोगों को भी मैंने इंस्टांसेस जो बताए थे वो सारे इंस्टांसेस यही बताए थे कि आपके पास 100-200 इंस्टांसेस जो आपको लैब प्रैक्टिकल दिया था, तो उस लैब प्रैक्टिकल में भी यही बताया था कि आपके पास 200-300 इंस्टांसेस हो। तो अब ये CSV फाइल को हम पढ़ें कैसे, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं। दिस इज इम्पोर्ट CSV। हम CSV फाइल को
एक लाइब्रेरी को फिर इंक्लूड कर लेते हैं। आई एम इम्पोर्टिंग माई CSV। अभी मैं पांडा पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ CSV को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो आई एम इम्पोर्टिंग CSV। मैं अगेन मैटप्लॉटलिब को भी इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ प्लॉट करना था, और उसको कैसे प्लॉट करना था, तो दिस इज, ये हमारा अलग फंक्शन है। देन मेरे मेन फंक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग नंबर, सो दिस इज नंबर एंड स्क्वायर्ड, सो आई एम रीडिंग रीड अंडर CSV। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम्स अवेलेबल हैं, सॉरी मेरे पास दो कॉलम्स अवेलेबल है, पहला और दूसरा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो इंडेक्स बनता है ना एक्सेल फाइल का, जैसे, तो ये एक्सेल फाइल का वो हमारे पास पर्टिकुलर इंडेक्स अवेलेबल है। सो दिस इज़ माय इंडेक्स अवेलेबल। तो ये ये हमारा डेटा नहीं है, हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक है, राइट। तो ये लाइन नंबर्स होते हैं जो एक्सेल में वो है। सो दिस इज़ माय डेटा। सो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, उसको हम रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करें, सो दिस इज रीड अंडरस्कोर CSV। ये फंक्शन कहाँ अवेलेबल है, ये फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास, दिस इज CSV। सो वी आर रीडिंग रीड अंडरस्कोर CSV, इसमें से रीड कर रहे हैं। अब ये दो लिस्ट रिटर्न करता है, दो लिस्ट कौन सी रिटर्न कर रहा है, एक नंबर की लिस्ट रिटर्न कर रहा है, एक स्क्वायर्ड की लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर नंबर्स और स्क्वायर्ड दो अलग अलग में मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हम ऐसे कर सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने नंबर्स और स्क्वायर्ड को इनपुट में ले लिया। इज इट फाइन? देन हमको प्लॉट करना था, ये स्कैटर प्लॉट करना था, तो हमने एक फंक्शन बनाया स्कैटर प्लॉट, है ना। हम इसको मैटप्लॉट से ही यूज़ करेंगे। तो हमने नंबर्स और उसका स्क्वायर भेज दिया। अब यहाँ पे नंबर और उसका स्क्वायर हमने भेज दिया, तो एक्स में हमारे पास नंबर्स आ गए, वाई में उसके स्क्वायर आ गए। इट मीन्स दैट वी आर प्लॉटिंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइन। सो दिस इज नंबर एंड स्क्वायर, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो वी आर प्लॉटिंग प्लॉट डॉट स्कैटर। हमको कौन सा प्लॉट चाहिए, हमको स्कैटर प्लॉट चाहिए, हमने स्कैटर प्लॉट चूज़ कर लिया। देन x का लेवल क्या चाहिए, x का लेवल हमको चाहिए नंबर, तो हमने x का लेवल ले लिया, दिस इज नंबर। हमने y का लेवल भी ले लिया, दिस इज y इज स्क्वायर, हमने y स्क्वायर कर लिया। देन उस प्लॉट को हमने यहाँ शो कर दिया। सो दिस इज हाउ वी आर प्लॉटिंग आवर फाइल, फाइन। नाउ ये, हाँ फाइन। अब हमने ये रीड CSV, सॉरी रीड CSV हमारे पास फंक्शन नहीं था, सॉरी रीड CSV हम यहाँ पर हमारा नया फंक्शन था, तो वी आर क्रिएटिंग इन रीड CSV फंक्शंस अवेलेबल। सो हमारे पास एक लिस्ट थी नंबर एंड स्क्वायर्ड। हाँ, हम पांडा में यूज़ करते तो हमारे पास रिटर्न में आ जाता, सॉरी फॉर दैट। सो हमारे पास एक नंबर्स था, हमारे पास स्क्वायर्ड था। हमने फाइल फिर ओपन करी। फाइल कैसे ओपन करी, ओपन से करी, एज एफ अगेन एक्सेप्शन लगाया। देन व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक रीडर बनाया। रीडर क्या बनाया, एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर क्या कर रहा है, CSV डॉट रीडर। तो हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज CSV डॉट रीडर, दिस इज CSV। इस क्लास को यूज़ करा, इस क्लास डॉट रीडर फंक्शन। इस रीडर फंक्शन में हमने इस पर्टिकुलर फाइल का पाथ या इसका पॉइंटर यहाँ पर हमने सेट कर दिया। तो अब इसको, इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से पढ़ेगा। देन हम क्या कर रहे हैं, एक एक नेक्स्ट लाइन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो हम पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। फॉर रो इन रीडर, आपके पास अब रोज आ गई, तो एक एक रो, फाइन। तो एक रो में नंबर्स डॉट अपेंड, हमारे पास था नंबर्स डॉट अपेंड, तो हमारे पास रो में पहला कॉलम अपेंड कर दिया, रो में दूसरा कॉलम अपेंड कर दिया। मेरे पास अगर तीसरा होता तो मैं तीसरा फिर यहाँ पे इंसर्ट कर देता। तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते, दिस इज रो 0 रो 1। सो दिस इज हाउ वी आर रीडिंग आवर फाइल्स। इज इट फाइन? Yes, sir. और किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, देन म्यूट योर। सो अगेन हम क्लास की ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अभी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी टेबल क्या बनाई थी, ये। अब मेरे को इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, दिस इज लेट्स से 1 से 5 और 6 से 10। तो हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी भी बना सकते थे। अब देखें ग्रुप फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। सो एक फंक्शन में हमने नंबर्स लिए और नंबर ऑफ आइटम्स ले लिए। तो हमारे पास नंबर्स की लिस्ट होगी। सो
we are getting the lower rank and we are getting the higher rank. Now we are calculating the width of your classes. So हमारे पास number of items कितने थे, हमारे पास number of items हमारे पास n हमने जो यहाँ पर send करा था. So we are finding the width of your classes. So this is high minus low. So this is high minus low. तो हम यहाँ से high minus low में हमारी width identify करा, then हम classes को भी null represent करते हैं. Now एक वेरिएबल डिफाइन करा a इक्वल्स टू लो, मतलब हमारे पास जो लो थी उसको हमने इनिशियलाइज करा. देन b इक्वल्स टू लो प्लस विड्थ. तो हमारी हाईएस्ट नंबर कितना हो गया, हमारा हाईएस्ट नंबर हो गया दिस इज b. नाउ अब इस क्लासेस में हम फिर अगेन काम करते हैं. सो दिस इज व्हाइल a इज लेस देन योर हाई माइनट हाइट, ये आपका जो मैक्सिमम नंबर है, उस मैक्सिमम नंबर से आपकी विड्थ जो थी अगर उस पर्टिकुलर अंदर है तो हम क्या कर रहे हैं, उस क्लासेस को हम अपेंड कर रहे हैं. तो क्लास में हम क्या अपेंड कर रहे हैं, हम क्लासेस में टप्पल एंड कर रहे हैं ए और बी. फाइन, दिस इज हाईएस्ट नंबर. दिस इज लेट्स से हमने नंबर्स भेजे, लेट्स से दिस इज let's say this is 1 2 3 4 5 हमने सॉरी this is 1 2 3 4 and 5. सो मैंने यहाँ पर नंबर भेज दिए, दिस इज 1 2 3 4 5. सो मेरा लो कितना हो गया, दिस इज लो इज माई 1, दिस इज हाई इज माई 5. सो दिस इज माई मैक्सिमम नंबर. हो सकता था इसमें 3 नहीं है, हमारे पास एक लिस्ट है. दिस इज 1 2 4 and 5. नाउ we are calculating the width of our class. So this is my highest number is 5, my lowest number is my lowest number is 1. So my width is, this is I am calculating only, let's say यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, थैंक्स सॉरी. सो दिस इज 1 2 4 and 5. तो मेरे पास जो लो था, लो हो गया मेरा 1, मेरा जो हाई था, सॉरी मेरा हाई जो था, मेरा हाई हो गया दिस इज 9. नाउ विड्थ ऑफ क्लास कितनी होगी, सो दिस इज विड्थ ऑफ क्लास कितनी होगी 2. so 9 minus 1 by 2. So this is 2. Fine. So we are getting 4. Now a equals to low. So a में मेरे पास कितना आया, a we are getting a equals to low. So my low value is 1. Again my b, so मेरा b कितना था, so my b is low. तो low is my 1, width is 2. So this is width is 2. So I am calculating this is 3. Fine. So हमारे पास क्लास की विड्थ कितनी हो गई, सॉरी अब मेरे पास b वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 3. तो मेरे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यूज जो है b की वैल्यू इतनी हो गई. सो ये हमारी एक पर्टिकुलर रेंज बनी. हाँ सर विड्थ 2 कैसे आई सर? विड्थ हमने डिफाइन करा हाई माइनस लो. हमारे पास एक लिस्ट थी, उसमें से हमको ग्रुप करना था. तो मेरे हाई माइनस लो, इसमें से मेरे पास विड्थ कितनी है, मैं नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड करूंगा. तो मैंने n नंबर से डिवाइड करा. मेरे पास कितने नंबर्स थे, मेरे पास 4 नंबर्स थे. तो मैंने 4 नंबर से डिवाइड करूंगा. अभी मैं यहाँ पे n भेजूंगा, मेरे को कितने नंबर की क्लासेस में डिवाइड करना है. अभी हमको अगर ग्रुप डिफाइन करना होता तो अभी मैंने n को कितना लिया है, मैंने n को अभी यहाँ लिया नंबर ऑफ आइटम्स. अगर आप डिफाइन करते कि मेरे को इसको 2 क्लास में डिफाइन करना है, मेरे को 3 क्लास में डिफाइन करना है, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आती है. मान लो मेरे को इसको 2 ही क्लास में, जैसे मैं यहाँ से इसको यूसेज में भेज रहा हूँ कि मेरे को 2 क्लास में डिफाइन करना है, तो मैं इसको 2 क्लास में डिफाइन करता. तो 2 क्लास में डिफाइन करना मतलब इस डेटा को मेरे को 2 पार्टीशन में करना है. तो इसकी ग्रुपिंग कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 9. तो मेरे पास अब इसको ग्रुप करना है, तो हम इस डेटा के हिसाब से ग्रुप करते हैं. तो हमारे पास हाई वैल्यू कितनी थी, दिस इज 9. मेरे पास लोएस्ट वैल्यू कितनी थी 1. तो एंड डिवाइड बाय, मैंने यहाँ से भेजा था 2 क्लासेस में डिवाइड करना है. तो लेट्स सी यहाँ पे मेरे को 2 क्लासेस में डिवाइड करना था, तो मेरे पास यहाँ दिस इज डिवाइडेड बाय 2 हो गया था. सो दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1. सो दिस इज अगेन इक्वल्स टू 8 सॉरी 4. सो 4, अगर हमने यहाँ पे 4 लिया था, 4 क्लासेस में लेना होता तो मेरी विड्थ आती 2. अगर मेरी नंबर ऑफ क्लासेस जो होती
तो होती इक्वल्स टू 2, तो हमारी विड्थ होती इक्वल्स टू 4। तो हम अभी इस एग्जांपल की यूसेज के हिसाब से लेट से हम यूज़ करते हैं नंबर इक्वल्स टू 2। सो हमारी विड्थ कितनी हुई, हमारी विड्थ हो गई 4। सो ओके सर। ओके फाइन। सो मैं क्या डिफाइन करूँ, हम क्या एग्जांपल लेके चलें, ये लेके चलें या ये वाला लेके चलें? ओके फाइन, ये वाला लेके चलते हैं। सो माई विड्थ इज़ 4, तो माई विड्थ इज़ अगेन इक्वल्स टू 4, तो 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे पास आइटम्स, मेरे पास लोअर बाउंड कितना आ गया, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास, मेरी क्लास 1 थी, तो मेरी क्लास 1 में मेरे पास लोअर एच, ये डुप्लीकेट हो गया फाइन। सो मेरे पास 2 क्लासेस फ्रिक्वेंसी हो गई, तो 2 मेरी कहाँ से हो गई, 1 से 5 तक, और बाद में जो है 6 से 9 तक। तो मेरे पास 2 क्लासेस बन गई। अब उसमें मेरे को आइटम सेट करने हैं, तो आइटम्स के सेट करने हैं वाइल ए इज लेस देन हाइट माइनस विड्थ। तो मेरी हाई कितनी थी, दिस इज हाई इज 9, हाई माइनस विड्थ मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में 5 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो वी आर अपेंडिंग एंड देन अगेन वी आर dividing our number of classes. Is it fine? यस सर। Okay, fine. So सर हाँ fine. So इसका usage हम use करते हैं. So this is my number list. So this is my number list. Then I'm just calculating whether how many numbers of classes I want to create. So this is my function. So this is score. So I'm just passing scores. My create underscore classes. So I'm just create underscore classes. तो number of classes मेरे पास return हो गई. This is number कॉमा 2। तो हमारा ये वाला जो फंक्शन था, इस फंक्शन ने मेरे को क्या रेंज दी है, इस फंक्शन ने मेरे को रेंज दी है, दैट्स इट, रेंज दी है, दिस इज 1 to 5.5। तो हम यहाँ से चेक भी कर लें, मेरे पास लोएस्ट नंबर था 1, मेरे पास हाईएस्ट नंबर था 10, तो 1 और 10, तो मेरे पास लो वैल्यू थी 1, हाईएस्ट वैल्यू थी 10। देन मैं उसको डिवाइड कितने में करना चाह रहा था, 2 क्लासेस में, ये इनकम्प्लीट है फाइन। सो देन इसको डिवाइड कर रहे थे, दिस इज 10, तो आई एम गेटिंग class range is equals to class width is equals to number of items कितने हैं, so I'm 1 plus 10 by 2, तो this is we are getting 1 plus 10, this is 5.5। तो मेरी एक रेंज कितनी हुई, 1 से 5.5 तक, और दूसरी रेंज हुई 5.5 से 11 तक। फाइन, सो हमारी 2 रेंजेस अवेलेबल हैं। नाउ व्हाट, तो हमारे पास ये प्रिंट स्कोर्स आ गए। देन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल थी, फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने क्या करा, काउंटर लिया, काउंटर में हमने क्या डेटा भेजा, हमने स्कोर्स भेजे, तो हमने यहाँ पे स्कोर्स भेजे, और उसके हिसाब से उसने पर्टिकुलर ग्रुप आइटम्स में मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, तो हमारी फ्रीक्वेंसी एक काउंट होती गई। अभी ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, इसको मेरे को रन करना पड़ेगा, एक लूप और लगाना है जिसमें मेरे पास ये सारे वैल्यूज़ की आइटम्स कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, यहाँ पर हर आइटम की फ्रीक्वेंसी मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एक लूप और लगेगा। इज इट फाइन? और ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा है, ये आपको करना है। दिस इज माय नेक्स्ट असाइनमेंट, मैं ये उस पर चढ़ाने वाला हूँ गिटहब पे, आप इसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक इनकम्प्लीट है, इसके बाद आपको इनकम्प्लीट करना है। इज इट फाइन? Yes, sir. Then Yes, this sir. is my symbol, this is my sympy। So थोड़ा सा सिंबल यूज़ कर लेते हैं हम, सिंबल्स को भी यूज़ करना है, और इक्वेशन अगर हमको सॉल्व करना है तो हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर लें, तो वी आर जस्ट इंपोर्टिंग माय सिंपी, और सिंपी से मैं सिंबल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स से हम कई बार यूज़ करना चाहते थे ना, मेरी इक्वेशंस अगर मैं को बनाना चाहता हूँ, तो दिस इज लेट्स से एक वेरिएबल है इस x, और इस वेरिएबल में सिंबल x को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, लाइक x इक्वल्स टू सिंबल x, देन अब ये मेरा जो x था, ये x मेरा एक सिंबल बन गया। नाउ अब मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो दिस इज x प्लस x इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो गया, दिस इज 2x प्लस 1, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज
my 2x equals to 1. Run for it. And this. So this is my 2x plus 1. Now, अब मैंने फिर सिंबल लिया a equals to सिंबल x. So अब मैं इसको फिर प्रिंट करता हूँ. दिस इज माई. अब ये वाला जो है जहां पर मेरा a आ रहा है उसको वो क्या मान लेगा, वो एक सिंबल मान लेगा. कौन सा सिंबल मानेगा, x. तो दिस इज x स्टार, दिस इज माई x टू द पावर x प्लस 3 into x plus 1. So x to the power x, sorry, not to the power, x into x. So this is x into x is your x square plus 3x plus 1. तो हमने एक वेरिएबल के साथ हम लोगों ने क्या करा, उसका सिंबल बना लिया. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट. हमको इस सिंबल को सॉल्व भी करना है तो हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं. तो हमने जस्ट a का नाम पूछ लिया कि a का नाम क्या था. वी आर जस्ट गेटिंग a डॉट नेम. तो वी आर गेटिंग लाइक x. तो हमने इस a के साथ x सिंबल अटैच कर दिया. नाउ अगेन वी आर क्रिएटिंग x इक्वल्स टू सिंबल x, y इक्वल्स टू सिंबल y, z इक्वल्स टू सिंबल z. सिंपली एक वेरिएबल बनाया और उनके साथ उन्हीं को सिंबल पर अटैच कर दिया. नाउ फ्रॉम एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, x y z इक्वल्स टू सिंबल्स. तो हमको अगेन मेरे को एक सिंबल्स छोटा वाला ऐसे यहाँ पे सिंबल्स को हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूर क्रिएटिंग बिगर मेथड लाइक कैपिटल एस. सो वी आर यूजिंग अ सिंबल्स फंक्शन. सो दिस इज सिंबल फंक्शन. तो हम सिंपली इतने को एक लाइन में इन लाइन फंक्शंस में यूज़ कर लेते हैं. नाउ अब फैक्टराइजिंग पर बात करते हैं और एक्सपांडिंग पर बात करते हैं. तो लाइक फ्रॉम सिंपाई आई एम इम्पोर्टिंग फैक्टर, मेरे को फैक्टराइजेशन पे काम करना है. तो मेरे पास अब हमने ये x जो था ना, इस x को y को हमने यहाँ सिंबल बना लिया है. बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने इसको सिंबल बना लिया है. अब हम सिंबल बनाने के बाद अब मेरे पास कोई इक्वेशन आई और बाय हमारे पास इक्वेशंस आती हैं. हम जब उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमने हमारे पास ये इक्वेशंस है. एक्सप्रेशन इक्वल्स टू x square minus y square. So this is my x square minus y square. Now तो मेरे को इसका फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है. तो आई एम जस्ट प्रिंटिंग फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो x square minus y square is equals to x minus y into x plus y. This is my solving this particular expression. इस एक्सप्रेशन को मेरे को सॉल्व करना है. तो दिस इज x square plus y square into 2xy. So this is just equals to your x plus y whole square. So this is how we can solve our expression. Is it fine? Now Yes, sir. हमने फैक्टराइजेशन करा है, हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं. तो अब हम सिंपल से एक्सपांड कर लेते हैं. तो दिस इज अगेन हमने जो ये लिया था दिस x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो आई एम जस्ट यूजिंग अ फंक्शन एक्सपांड x प्लस वाई. तो एक्सपांड x प्लस वाई इज अगेन इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. अगेन x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई. तो वी आर एक्सपांडिंग लाइक x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. Is it fine? Yes, now sir. now we are going for pretty printing. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर हमको जब इक्वेशंस आएंगी तो हमको इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है हमने इसको यूज़ करना है. तो एक इक्वेशन सॉल्व करना आप यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज आप ऐसी इक्वेशंस दे दें और इन इक्वेशंस का आप सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. तो हम जो इतने बड़े बड़े सिंबल यूज़ करते थे या जो आप पूछते थे कि सर इतने बड़े वो डेरिवेशंस आ रहे थे, तो उन डेरिवेशंस को ये वाला फंक्शन जो है एक्सपांड फंक्शन आपको इजीली सॉल्व कर सकता है. नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम प्रिटी फंक्शंस, प्रिटी प्रिंटिंग. तो यहाँ पे हमारे पास आता है x स्टार स्टार 2 देन दिस y स्टार स्टार 2. तो इंस्टेड यहाँ पे हमको दिखना चाहिए था x स्क्वायर, यहाँ हमको दिखना चाहिए था लाइक y स्क्वायर, और यहाँ पे दिखना चाहिए था 2. यहाँ पे लिखा 2 स्टार इंटू x स्टार y. तो हम ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं 2 डॉट एक्स वाई. तो हम क्या कर लेते हैं, हम पी प्रिंट लाइब्रेरीज को फिर यूज़ कर लेते हैं. तो हमारा जो एक्सप्रेशन था, हमारा एक्सप्रेशन क्या था, हमारा एक्सप्रेशन था दिस इज हम दिस इज माई एक्सप्रेशन. दिस इज x into 2x
इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो हम इसको प्रीटी प्रिंटिंग फंक्शंस पे यूज़ करेंगे तो सीधा सीधा आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नोटबुक में इसलिए आपको एक्स जो है ऊपर वाली लाइन में दिखेगा, अदरवाइज आप इंटरेक्टिव पाइथन यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस विजुअलाइजेशन के लिए आपके पास काम है। देन हमारे पास सीरीज आती है, मेरे को सीरीज को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, अगेन मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन में मैं एक नंबर सेंड कर देता हूँ, तो मैंने यूज़र से इनपुट में एक नंबर लिया और उसको मैं यहाँ से प्रिंट करवा देता हूँ कि मेरे को एक सीरीज के सी तो लाइक वी आर x इक्वल्स टू सिम्बॉल x, मैंने एक सिम्बॉल x बना लिया, देन उसकी सीरीज हमको प्रिंट करनी है तो मैंने इसकी सीरीज प्रिंट कर ली। देन मेरे पास सीरीज क्या थी, दिस इज सीरीज प्लस, तो मेरे पास सीरीज थी दिस इज x टू दी पावर i अपॉन i, मतलब मेरे पास सीरीज थी दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो हमको प्रिंट करना है, कुछ नहीं, हमने सीरीज में हमने डेटा ऐड करते गए, मतलब ये जो सिम्बॉल्स थे इस सीक्वेंस में हम ऐड करते गए और प्लस हम यहाँ पर प्लस सिंबल एज एन एक्सप्रेशन, इस सीरीज में हम एक्सप्रेशन ऐड करते गए और उसको पी प्रिंट से हमने यूज़ कर लिया। तो हमने कुछ नहीं करा, फायर आई इंटू आई, तो मेरे पास ये 6 और 6 के लिए मैंने एक आई काउंटर चला लिया और उसकी रेंज कहाँ से ली, मैंने उसकी रेंज ली 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो फैक्टोरियल लेना नहीं है, दिस इज एक्स टू दी पावर 1 अपॉन 1, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज एक्स यहाँ पर ऐड कर लिया, दिस इज एक्स यहाँ पर एक्स ऐड कर लिया, एक सिम्बॉल ऐड कर लिया। देन उसके बाद क्या करा, सीरीज में आखिरी में क्या करा, दिस इज सीरीज इक्वल्स टू सीरीज, तो यहाँ पर एक्स था, दिस इज एक्स में हमने क्या करा, अब मेरे पास आया एक्स टू दी पावर 2 अपॉन 2। फिर अगली बार फिर लूप चला तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3, तो दिस इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन, और उसको हमने पी प्रिंट में यू प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास पी प्रिंट में ये वैल्यूज है। नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, जो हमको अब टेबल डेटा जनरेट करना होता था, कई बार डेटा जनरेट करना होता था, तो हम सिंपल क्या करते थे, सब्सटीट्यूशन फंक्शन हम यूज़ कर लेते थे। लेट से मेरे पास एक अगेन एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्स स्टार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सो दिस इज माई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, एक रेंज में बना रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम 1 to 10, so this is range ले ली 1 से 9 तक की, so this is my, now I am just substituting my value। तो मैं substituting value क्या कर रहा हूँ, x में i की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ और y में i प्लस 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करता जाता हूँ, एक बार सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या होगा, दिस इज i, तो दिस इज 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2, तो इस वैल्यू में इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो दिस इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर में x हो गया 1, y हो गया 2, तो दिस इज 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज इट विल प्रिंट 9। देन अगेन दूसरी बार जब लूप चलेगा तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 प्लस 3 इज 5, तो 5 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हम वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इज इट फाइन? नाउ लेट्स से ये वाला एक्सप्रेशन, यही वाला एक्सप्रेशन था मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर में मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, दिस इज एक्स को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, अगेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन था वो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर 1 माइनस, इसको यहाँ 1 माइनस, क्योंकि मैंने x प्लस वाई स्क्वायर नहीं लिखा था इसलिए उसने इसको सॉल्व नहीं करा, उसने सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, तो दिस इज 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज अगेन 1 माइनस वाई इंटू वाई, then again 1 minus y into y, then again this is y square, so you are getting y square and this solution, fine। देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में मेरे पास आता क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, दिस इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, और उसमें मैंने x को 1 माइनस वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरे पास मिलता क्या, 1 माइनस वाई
प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हमारे पास मिलता 1। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना था, सब्सटीट्यूट ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करा, फर्दर सिंप्लीफाई करना था। तो मैं क्या करता, उसमें सब्सटीट्यूशन करता, देन इम्पोर्ट सिंप्लीफाई। तो जब सिंप्लीफाई करता तो उस एक्सप्रेशन को मैं जब सिंप्लीफाई करता, मतलब ये मेरे पास सिर्फ सब्सटीट्यूशन फंक्शन में मेरे को ये वाली वैल्यू थी, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को सिंप्लीफाई करना था, तो मैं सिंप्लीफाई फंक्शन में ये वाला एक्सप्रेशन पास कर देता, तो मेरे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू आ जाती। इज इट फाइन? तो अब हमको फंक्शन वैल्यू यूज़ नहीं करनी। देन दिस इज अगेन माय स्क्वायर वैल्यूज, और हमने स्क्वायर वैल्यूज प्रिंट करवा रखी, और इसमें हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हमारी वैल्यूज। तो हमारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। देन दिस इज नॉट फॉर अस, बिकॉज देन वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ सॉल्व फंक्शन एंड सो ऑन। तो ये मैं आपको दे सकता हूँ, आप आगे यूज़ कर लीजिएगा। फाइन। सो हम वापस प्लॉटिंग पे आते हैं। तो वी आर अगेन यूजिंग माय सिम्पाई से प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो हम पहले मेट प्लॉट से प्लॉट कर रहे थे, अब हम सिम्पाई से प्लॉट कर रहे हैं। सो दिस इज माय, अगेन मेरे पास एक फंक्शन था, मेरे को फंक्शन प्लॉट करना था। हम चेक करना चाहते कि मेरे फंक्शंस जो है वो फंक्शन कैसा होता है। तो लेट से हम प्लॉट करना चाहते थे मैं 2x + 3। तो 2x + 3 क्या लाइन की इक्वेशन है? क्या एक फंक्शन f(x) = 2x + 3, दिस इज, लेट्स से, क्या ये लाइन की इक्वेशन बनती है? f(x) = 2x + 3, क्या ये लाइन की इक्वेशन है? यस सर। Yes, ओके sir. फाइन। सो हमने क्या करा, सिंपल से सिंबल इंसर्ट कर दिया, और प्लॉट को भी हमने सिंपाई डॉट प्लॉटिंग को प्लॉट में लिया है। तो हमने सिंबल दे लिया, दिस इज x। देन इस सिंबल x में हमने क्या करा, एक लाइन की इक्वेशन डाल दी। कौन सी डाली? f(x) = 2x + 3, और उसको प्लॉट कर दिया। तो उसने आपको यहाँ पर प्लॉट दे दिया। अब मेरे को इसमें रेंज देनी थी कि ये तो रेंज -∞ से +∞ तक आपको रेंज दे सकता है। तो मेरे को रेंज दे देते हैं, तो हम पर्टिकुलर रेंज दे देते हैं। तो दिस इज अगेन प्लॉटिंग 2x + 3, इसमें हम x की रेंज दे देते हैं। x की रेंज कहाँ से दे देते हैं? -5 से +5 तक। तो इसने -5 से +5 तक वैल्यू डाल दी। तो हमने पिछली बार प्लॉट क्या करा था, हमने सिर्फ इतना प्लॉट करा था, उसके साथ आप x की वैल्यू की रेंज भी दे दें। तो ये सिंबल, और सिंबल में आप क्या करें, दिस इज -5 से 5 तक, तो आपकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इज इट फाइन? Now again plotting your concave function, so this is again f(x) = x². So this is your f(x) = x². So this is again you are having some convex functions available. और इसको सिंबल को प्लॉट करना था, देन तो आपको देखो यहाँ पे आपको f(x) भी मिलेगा, देन 2x² भी आप प्लॉट करेंगे तो आपको 2x² भी वैसे ही प्लॉट होगा, सिर्फ स्केल चेंज हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर स्केल्स अवेलेबल है। फाइन। देन इस प्लॉट में हमको अब थोड़ी सी लेबल्स भी ऐड करने थे। तो यहाँ पर सिर्फ f(x) अवेलेबल है। अब मेरे को यहाँ पर टाइटल भी देना है, तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ, दिस इज टाइटल = a लाइन। देन x का लेबल, दिस इज x। देन y का लेबल जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट f(x) आ रहा था, तो अब यहाँ आपको दे रहा है दिस इज 2x + 3। फाइन। देन इस पर्टिकुलर लाइन को मेरे को सेव भी करना था, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को चला दूंगा, देन और उसको मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा, दिस इज p = प्लॉट एंड देन p डॉट सेव। तो जब मैं p डॉट सेव करूँगा तो मेरी ये वाली लाइन की इक्वेशन, अब क्योंकि हम नोटबुक में यूज़ कर रहे हैं तो नोटबुक एज एन इंटरप्रेटर चल रहा है, तो उसने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। देन हमने नेक्स्ट लाइन में सेव करा। आप इंटरेक्टिव पाइथन में या आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाएंगे तो आपको ये प्रिंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ ये फाइल की लाइन सेव कर देगा। तो दिस इज लाइन, आपके पास एक फाइल बन जाएगी, दिस इज योर line.png। इज इट फाइन? सो Yes, हम sir. प्लॉट को सेव भी कर सकते हैं। देन अगेन हम एक्सप्रेशन प्लॉट कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। हमने यूज़र से इनपुट में लिया है एक्सप्रेशन, उस
एक्सप्रेशन को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं ये आपको चढ़ा रहा हूँ, आप इसको एक एक बार यूज़ कर लीजिएगा। देन हम मल्टीपल फंक्शंस प्लॉट करने हैं तो आप मल्टीपल फंक्शंस प्लॉट कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं, हम रिग्रेशन लाइन में देखना चाहते थे कि हमारी कौन कौन सी लाइन बेटर हो सकती थी, तो आप सारी लाइन्स यहाँ प्लॉट कर सकते थे, जो बेटर होगी आप उसको यूज़ कर सकते थे। तो वी आर हैविंग डिफरेंट लाइन्स। अब ये दोनों लाइन एक ही इक्वेशन पे आ रही है, हम इसको शायद डेकोरेशन करना चाहते थे, तो डेकोरेशन भी कर लेते हैं। दिस इज लीजेंड इक्वल्स टू 2, हमने यहाँ लीजेंड डाल दिया है, तो लीजेंड हमने यहाँ पर लीजेंड 2 कर दिया है, शो फॉल्स कर दिया है, शो को भी छोड़ दो। देन हम पहली लाइन, सो दिस इज P0, मेरी पहली लाइन कौन सी थी, तो 2x+ थी, उसमें हमने ब्लू कलर दिया, तो दिस इज माई ब्लू कलर। एंड दिस इज P1 जो हमारी दूसरी लाइन थी, दिस इज माई सेकंड लाइन, इसको मैंने रेड कलर पे दे दिया, सो दिस इज माई रेड कलर, और हमने उसको शो कर दिया। फाइन। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम